आइए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी एकादशी के बारे में जिसमें स्वयं भगवान विष्णु की रक्षा करने वाली देवी को भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु तो सारी दुनिया के पालन करता है, ऐसे में उन्हें रक्षा की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इस एकादशी को ही इसके लिए मनाया जाता है। जिस एकादशी की हम बात कर रहे हैं ये है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी आती है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को। इसकी कथा ज्यादातर लोगों को नहीं पता और इसे आप खास देख सकते हैं सिर्फ धर्मा लाइव चैनल पर। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं कथा पर। बहुत समय पहले चंद्रावती नगर में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस रहता था। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था मुर। मुरासुर को बहुत लालसा थी कि वो सारे लोगों को अपने अधीन कर ले और सारे देवताओं को हरा दे। उसने देवलोक पर कब्जा जमा लिया जल्द ही और इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव जैसे सारे देवताओं को उसने लोक से बाहर फेंक दिया। देवताओं ने बहुत कोशिश करी और उसका जमकर मुकाबला किया, मगर बुरी तरह से परास्त होकर वो दर दर भटकने लगे। ऐसे में सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से इसका अंत करने की प्रार्थना की। शिव ने उनको आश्वासन दिया और भगवान विष्णु के पास भेज दिया। सारे देवता हाथ जोड़कर क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। मुर दानव ने सभी लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है और अब हम कहाँ जाएंगे, जल्दी हमें बताइए। आप इस प्रताड़ना को अब तो समाप्त कर दीजिए देव। विष्णु ने उन सबकी बात सुनी और स्वयं जाकर उसका संहार करने की ठानी। जब वो उसके पास पहुंचे तो वो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहा था। भगवान विष्णु ने मुर दानव को अलग अलग बाणों से मारने की कोशिश की, मगर वो मरता ही न था। उसकी सारी सेना का संहार हुआ, मगर मुर दानव ऐसे ही लड़ता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कहते हैं कि ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला, मगर इसके बावजूद कोई निष्कर्ष ना निकला। अब भगवान विष्णु थक गए और उन्होंने बद्रिक आश्रम में एक 12 योजन की गुफा में विश्राम करने की ठानी। गुफा में जाकर वो निद्रा में मग्न हो गए। ऐसे में उन्हें ढूंढता हुआ थोड़ी देर में मुर दानव भी वहां आ गया। उसने जैसे ही उन पर प्रहार करने की सोची, वैसे ही विष्णु के शरीर से एक सुंदर मगर विकराल देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर दानव को ललकारा और उसके साथ प्रचंड युद्ध किया। उस युद्ध में मुर की हार हुई और देवी ने उसका वध कर दिया। इस सारे कोलाहल को सुनकर विष्णु जाग गए और उन्होंने देखा कि सामने मुर दानव मरा पड़ा है। उन्होंने देवी को प्रणाम किया और बड़े प्रेम से बोले, देवी, आपका जन्म एकादशी को हुआ है, इस कारण इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा और इस दिन आप उत्पन्न हुई, इसीलिए मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। तो ये थी आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की कथा। कैसी लगी आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। खुद भी सुनिए और भक्तों को भी सुनाइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।